आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रो पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिश्र पाक पद्धति के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अर्बन गार्डन या टेरेस गार्डन में गमलों में या ग्रो बैग में मिश्र पाक की खेती किस तरह कर सकते हैं। हम आज मिश्र पाक में मक्के के साथ अलग अलग तरीके की बीन्स को लेने वाले हैं, जिसमें मक्के को मुख्य पाक और 3 अलग अलग बीन, जिसमें एक होगी लोबिया लंबी वाली 1 फुट वाली, दूसरी होगी लबालब और तीसरी होगी सेम। तीनों को हम मक्के के साथ मिश्र पाक पद्धति में लगाने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मिश्र पाक किसे कहते हैं, मिश्र पाक लगाने के फायदे क्या है और मिश्र पाक को हमें किस तरह लगाना चाहिए। ये सारी माहिती आपको मैं विस्तार से बताने वाला हूँ, तो पूरी माहिती पाने के लिए कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज जैसे कि मैंने बताया कि हम मिश्र पाक की बुआई करने वाले हैं, जिसको हम बोने वाले हैं इन ग्रो बैग्स में। ये जो हमारी ग्रो बैग्स है, ये 1.5 फुट चौड़ी और 10 फुट लंबी, ऐसी हमारे पास 3 ग्रो बैग इस लाइन में रखी हुई है, जिसमें हम ये मिश्र पाक लेने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मिश्र पाक किसे कहते हैं। जब हम एक ही जगह में एक से ज्यादा तरीके की वैरायटी के पाकों को लगाते हैं, एक साथ में लगाते हैं, उसे मिश्र पाक कहते हैं। जिसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो दोनों पाक हम साथ में लगा रहे हैं, वो एक दूसरे का प्रतियोगिता ना करे, बल्कि एक दूसरे की सहायता करते हो। यदि वो प्रतियोगिता करने वाले होंगे तो एक पाक दूसरे पाक पर हावी हो जाएगा और हमें उत्पादन नहीं मिलेगा। जबकि दोनों पाक एक दूसरे की मदद करने वाले हम साथ में लगाते हैं, तो दोनों एक दूसरे की मदद करके हमें अच्छे से अच्छी उत्पादन दे पाएंगे। यही मिश्र पाक पद्धति का सबसे बड़ा फायदा है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि हम मिश्र पाक में मुख्य पाक को मक्का लगाएंगे और साथ में अलग अलग तरह की बेलनुमा सेम, लबालब या लोबिया को लगाएंगे। इस मिश्र पाक में ये होगा कि मक्का का जो पौधा है वो सीधे तने पर बढ़ता है और वो एक धन वर्गीय पाक है, और बाकी के 3 जो बेले हैं वो कठोर वर्गीय पाक है। तो जो कठोर वर्गीय पाक है, उसको जैसे हमें पता है कि उसको नाइट्रोजन की जरूरत नहीं के बराबर होती है, यानी कि जितनी जगह में हम मक्का लगाएंगे उसमें से वो नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं लेगी, तो वो पूरा नत्रल जो नाइट्रोजन है वो मक्के को मिलेगा और वो मक्के की ग्रोथ के लिए अच्छा है। साथ में जो लोबिया या सेम जो हम लगाएंगे, वो हवा में से राइजोबियम की मदद से नाइट्रोजन को और स्थिर भी करेगी, तो वो उसका फायदा मक्के के पाक को भी मिलेगा और मक्का अच्छी तरह बढ़ेगा। साथ में जो मक्का जो है, वो बाकी जो 3 पाक है वो बेलनुमा है, उनको सपोर्ट देने का यानी टेका देने का काम करेगा, जिसकी मदद से जो बेलनुमा पाक है उसके मुकाबले ऊपर चढ़ के ज्यादा से ज्यादा सूरज प्रकाश ले पाएगी, और उससे जो बेलनुमा पाक है उसकी भी उत्पादन अच्छी होगी। इस तरह ये एक दूसरे को दोनों बेनिफिट करते हैं। तो इन 2 बेनिफिट्स की वजह से ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा कि हम मिश्र पाक में मक्के के साथ बीन्स को लगाएं। आगे अभी समझते हैं कि इन पाकों को हमें किस तरह लगाना है ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। यदि हम मक्के को एज ए सिंगल क्रॉप यानी अकेला पाक लगाएंगे, तो हमें मक्के से मक्के की 2 लाइनों के बीच में करीब 1.5 से 2 फुट अंतर रखना है, जबकि हमारा जो ग्रो बैग है वो 1.5 फुट का है, यानी इसमें मक्के की खाली 1 लाइन लग सकती है। और मक्के में पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 इंच रखते हैं, जबकि सेम या लोबिया जैसे पाकों को करीब 3 फुट दूरी पर लगाते हैं और पौधे से पौधे की दूरी करीब 1 फुट रखती है। हम मिश्र पाक में इसको क्या करेंगे, जो मक्का है उसको करीब 1 फुट पर लगाएंगे इसमें, और उसको जिगजैग लगाएंगे, यानी हर लाइन में मक्के से मक्के की दूरी रहेगी 2 फुट ये बाजू और 2 फुट यहाँ पे, और वो भी जिगजैग में, यानी उसकी वैसे दूरी 1 फुट रहेगी और उसको जिगजैग में लगाएंगे। और सामने की साइड हम या तो सेम को या लोबिया को लगा देंगे, ताकि दोनों को अपनी जगह मिलती रहे और दोनों अच्छी तरह सूरज प्रकाश की रोशनी लेकर बढ़ते रहे। तो इस तरह हमें इसकी बुआई करनी है। अभी हम समझते हैं कि मक्का और लोबिया दोनों का जो फसल अवधि है वो करीब समान है, बल्कि
मक्के का थोड़ा कम है और बाकी के जो पाक है उसका थोड़ा ज़्यादा है। अभी इसको कैसे समझेंगे कि जैसे मक्का है आज हम लगाएंगे तो करीब 90 दिन में मक्का हमारा आ जाएगा, 90 से 110 दिन 120 दिन। तो मक्के का पाक करीब 120 दिन चलेगा, जबकि जो लोबिया या सेम है या लबालब है उसका जो फसल अवधि है वो करीब 150 दिन का है, 140 से 150 दिन, यानी 20 से 30 दिन ज़्यादा है। होगा क्या कि जब इनिशियल शुरुआती अवस्था में मक्का बढ़ जाएगा और मक्के का फसल शुरू हो जाएगा, तब तक जो बाकी की बेलें हैं वो बढ़ेगी और इन बेलों की फ्लावरिंग है करीब बुआई के बाद 60 से 70 दिनों में शुरू होती है। तब तक हमारा मक्का पौधों पर बैठ गया होता है, उसको खाली बढ़ना होता है। तो जब 90 दिन में हम मक्का तोड़ने की तैयारी करेंगे तब तक हमारी बेलें बढ़ के अच्छे से फैले हुई होगी और एक बार हम मक्का तोड़ लेंगे, इसके बाद बेलों में फ्लावरिंग होगी, उसकी फ्रूटिंग होगी और मक्के का पौधा हम 150 दिन तक रखेंगे जो हमारी बेलों को सपोर्ट देगा। इस तरह ये एक दूसरे को काफ़ी लाभ पहुंचाएंगे और हमें भी काफ़ी अच्छी उत्पादन मिलेगी और लाभ मिलेगा। अभी आइए देखते हैं बोने का प्रोसीजर। तो दोस्तों अब बुआई का काम शुरू करते हैं। बुआई का काम करने के लिए सबसे पहले तो हमें अच्छी क्वालिटी के सीड चाहिए। हमारे पास ये मक्के के बीज है, ये मीठी मकई यानी स्वीट कॉर्न के बीज है जिसे हमने हाइब्रिड वैरायटी लिया है। साथ में इस वाले बेड में हम लगा रहे हैं सेम, तो हमारे पास कुछ सेम के बीज है, इसको भी हम ले लेते हैं। साथ में हम मक्के के कुछ बीज ले रहे हैं और इन बीजों में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा इन बीजों को शुरुआती अवस्था में डैम्पिंग ऑफ यानी जड़ गलन रोग से बचा के रखेगा और दूसरी तरह की सड़न से भी इसको पौधे को बचा के रखेगा। तो हमें इन बीजों को अभी इस तरह ट्रीटमेंट कर देनी है। इन बीजों को ट्रीटमेंट करने से पहले हमें बेड की तैयारी या अपने गमले की तैयारी कर देनी है। तो आप देख सकते हो हमने बेड को तैयार करके रखा है, जिसमें हमने अच्छी खासी मात्रा में गाय की गोबर की खाद अच्छी सड़ी गली डाली हुई है और मिक्स करके रखा था, जिस पर बारिश गिरने के बाद ये सेट हो गया है। इसके बाद हमने इसकी गुड़ाई कर दी जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए और भुरभुरी होने के बाद अभी ये बेड हमारे तैयार है। बोने के लिए सबसे पहले हमें इसमें मार्किंग करना पड़ेगा। तो हमने इसमें हर एक फुट पर एक एक मार्किंग करके रखी हुई है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले बीजों को रख लेंगे ताकि हमारी जो मिश्र पद्धति है उसमें ये अच्छी तरह सेट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले एक मक्का का बीज लेंगे, इसको रखेंगे इस तरह। सामने वाली जगह में बाजू वाले में इसमें हम लगेंगे सेम का बीज इस तरह। इसके बाद वाली जगह में सेम का आएगा और सामने वाले में मक्का आएगा, यानी एक मक्का ये बाजू सामने सेम का, दूसरा मक्का वो बाजू सामने सेम का। इस तरह हमें पहले सारे बीज रख देने हैं। एक बार हम सब बीज रख लेते हैं, इसके बाद हम बुआई शुरू करेंगे। ये करने का फायदा ये है कि इससे हमारी बुआई में गड़बड़ी नहीं होगी और हमारे पौधों से पौधों की दूरी और पौधों की पैटर्न बनी रहेगी। तो इस तरह हमने पहले बीज रख दिए हैं। अभी अब हम बुआई करेंगे। बुआई करना भी बहुत आसान है क्योंकि बारिश के महीने हैं और हवा में नमी ज़्यादा है, तो इसको ज़्यादा डीप डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम इसको करीब आधे से पौने इंच डालेंगे। गर्मियों के मौसम में आप डालना चाहे तो उसको करीब 1 इंच ऊंचाई पर डाल सकते हैं। बहुत सिंपल सा है। हमने थोड़ी मिट्टी हटाई, आधे इंच बीज रखा और मिट्टी को फिर से ऊपर कवर कर दिया। सो इस तरह हमें सारी बुआई ख़त्म कर लेनी है। तो एक बहुत ही आसान तरीके से हमने मिश्र पाक की बुआई अभी ख़त्म कर ली है। देखिए, तो दोस्तों इस तरह हम सारी बुआई खत्म करेंगे। जो हमारे दूसरे 2 पाक है उसको भी अलग अलग ग्रो बैग में इस तरह लगा देंगे। तो दोस्तों आपको मेरा ये मिश्र पाक पद्धति का तरीका कैसा लगा उसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और यदि आपको ये तरीका इंटरेस्टिंग लगता है, आपको यदि ये तरीका पसंद आया हो, तो आप मेरे को लाइक का बटन जरूर दीजिएगा
और आने वाले समय में मैं आपको मिश्र पाक में ही कुछ अलग अलग जो वेरिएशन है, जिसमें कौन सा पाक हम ले रहे हैं, पाक की बुआई हम कब कर रहे हैं, पाक में फल धारणा कब होगी और तुड़ाई कब होगी, उसके आधार पर काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार है। जैसे कि रिले क्रॉपिंग है, जैसे कि ट्रैप क्रॉपिंग या कैच क्रॉपिंग है, या इंटर क्रॉपिंग है। उस सारे सब्जेक्ट की मैं माहिती आने वाले समय में एक अलग वीडियो के माध्यम से आपको साझा करूंगा। और उसके लिए आपको मेरा चैनल अभी से सब्सक्राइब करना होगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना होगा, ताकि आपको तुरंत माहिती मिले कि मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया है। और दोस्तों, यदि आपको ये तरीका पसंद आया हो, जिससे आप छोटी सी जगह में एक से ज़्यादा पाक लेकर काफ़ी उत्पादन ले सकते हैं, तो आप भी अपने बगीचे में या गमलों में उगाने के लिए इस तरह की तैयारी कर लीजिए और अपनी क्रॉप मिक्स क्रॉपिंग में लगाइए और अच्छी उत्पादन पाइए। हैप्पी ग्रोइंग।